वहाँ पर एक के साथ सौतने मिलती है 3 दुनिया में, और मरने के बाद मिलती है 72। 3 तलाक होती है नमक खाने में कम होने पर, मारा पीटा जाता है, 40 बच्चे पैदा किए जाते हैं, जितनी ज़्यादा पैदा कर सके, क्योंकि बच्चे अल्लाह की देन है और बेरोजगारी वहाँ पर गवर्नमेंट की देन है। वहाँ पर हलाला होता है, वहाँ पर महिलाओं को खेती समझा जाता है। आपने उसको ये नहीं बताया कि वहाँ पर महिला का दर्जा एक नमाजी के सामने से कुत्ता गुजर जाए, गधा गुजर जाए और महिला गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट जाती है। सीताराम कहा जाता है, हमारे यहाँ पर राम सीता नहीं कहा जाता, राधा कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधा नहीं कहा जाता, पार्वती महादेव कहा जाता है, बल्कि हमारे तो बाकायदा श्लोक है, ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। यही वो कॉन्सेप्ट है जन्नत का जो मुल्ला मौलवियों ने हमारे दिमाग में भर दिया और इसी के लालच में बैठे हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि अल्लाह राजी कैसे होगा, ना होगा या क्या ना होगा, बस हमें तो जन्नत लेनी है। और एक हूर के बारे में जो पहनावा उसका ये बताया है कि वो 70 क्या 100 जोड़े पहनेगी और हर जोड़ा पहनने के बाद भी वो अलग उसका सारा शरीर चमक रहा होगा, ट्रांसपेरेंट की तरह बिल्कुल हर चीज चमकेगी। सिर्फ एक जन्नत के लालच में आप अभी जो जिंदगी जी रहे हो उसको जीना ही भूल जाते हो। बिल्कुल, शराब की नदियां हैं, अच्छा, दूध की नदियां हैं, शहर की नदियां हैं, सोने चांदी के महल हैं, हीरे मोती के, मतलब ये सब चीजें वही है जो खाली एक से एक आदमी को खिलौना दे देते हैं जिस तरह से, और वो उसके साथ खेलता रहता है। महिला जो है वो अपने हस्बैंड को किसी भी शक्ल सूरत में, किसी भी सिचुएशन में वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए मना नहीं कर सकती। तो अभी आपने जैसे दोनों ने ही अभी इस्लाम छोड़ दिया है ना, तो अभी आप नमाज पढ़ते हो या छोड़ दिया है? नहीं भाई, हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज है क्या? नमाज कुछ भी नहीं है इस्लाम में। फीमेल इज अ सेक्स ऑब्जेक्ट इन इस्लाम। तो नमस्कार एहसान जी और नमस्कार समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, पहले ही आई थी द केरला स्टोरी, उसके अंदर पूरा जो किस्सा था, पूरा जो मुद्दा था मूवी का, वो था लव जिहाद के ऊपर, कि किस तरीके से हिंदू, खासकर हिंदू लड़कियों को किस तरीके से फंसाना है अपने प्यार में, और उसके बाद क्या किया जाता है वो तो सबको पता है कि उनको मतलब कौन सी सीरिया कोई जगह है, वहाँ पर ले जाया जाता है और फिर उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत काम होता है। और तो फिर ये मुद्दा जो है आखिर जो लव जिहाद का पर्पस क्या है, इसका कन्वर्जन पर्पस है, क्या पर्पस है लव जिहाद मतलब जिहादी, मतलब लव जिहाद आया कहाँ से, क्या कंसेप्ट है इस चीज़ का? आपका सवाल समझ गया। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी के 30 साल तक मुसलमान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो मेरी नज़र से ऐसी कोई, मतलब जो एक्सपीरियंस होता है सामने से देखने का, मेरी नज़र से ऐसा कोई ग्रुप और ऐसी कोई संस्था गुजरी नहीं है जो लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग देती है और उनको पैसे देती है कि तुम जाओ और जाकर के लव जिहाद करो। मतलब पर्सनली हमने नहीं देखा, मे भी होगी, क्योंकि जब इतने सारे केसेस होते हैं तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती होगी और ये लोग काम करते भी होंगे। मगर एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मैं बातें जो रखता हूं वो मैं रखता हूं इस्लामिक रेफरेंस के साथ। कोई बात कुरान में हदीस में है तो मैं उसको कोट करूंगा, आपको रेफरेंस भी दे दूंगा। बाकी जो समाज में जो चल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर जब तक मैं उसका आई विटनेस नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर कोई मतलब एकदम एक्यूरेसी के साथ कोई बात नहीं कर सकता। You are not sure about this love jihad concept? I am not sure about the group कि इस तरह के कोई ग्रुप हैं, इस तरह के ग्रुप हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या नहीं, कोई करवा रहा है इस चीज़ को। लेकिन जहाँ तक आपने मेरे से लव जिहाद के बारे में पूछा है तो इस्लाम के नैरेटिव से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम में मैरिज जो है, शादी जो है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसको कहा जाता है निकाह, ये जो निकाह है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इस्लाम का, ये सिर्फ और सिर्फ 2 मुसलमानों के बीच हो सकता है। अच्छा। अगर एक मुसलमान है और दूसरा काफिर है तो ये निकाह, ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वैलिड नहीं है। अगर जैसा आजकल का समाज चल रहा है कि भाई लोग जाकर के कोर्ट मैरिज कर ले रहे हैं, या समाज में शादी कर ले रहे हैं, या कहीं और मंदिर में जाके कर ले रहे हैं, अपनी मर्जी से कर ले रहे हैं, क्योंकि सनातन में तो ये कॉन्सेप्ट है गंधर्व विवाह कहते हैं इसको, कि एक लड़की एक लड़का अपनी इच्छा से शादी कर ले, वो रिचुअल्स भी ना करें, फेरे भी ना लें, मांग में सिंदूर भी ना लगाएं, मंगलसूत्र भी ना, तब भी शादी उनकी हो गई, गंधर्व विवाह इसको कर। लेकिन आप ये देखिए, इस्लाम में ऐसा नहीं। इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट, ये जो निकाह है, ये एक आलिम मौलवी कोई पढ़ाएगा, और वो पढ़ाएगा तब जब दोनों मुसलमान होंगे। अगर उनमें से एक मुसलमान नहीं है तो उसको पहले बाकायदा कलमा पढ़वाकर मुसलमान किया जाएगा ताकि निकाह पढ़ाया जा सके। अगर किसी ने गैर मुस्लिम के साथ शादी करी बगैर निकाह के, या निकाह भी कर लिया,
तो भी वो निकाह वैलिड नहीं है, वो शादी वैलिड नहीं है, उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी इलिजिटिमेट सन है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जी हराम के बच्चे हैं वो। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देख लें आप कि जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, प्रेम करता है, और फिर उसको कहता है कि शादी करनी है, हमने निकाह करना है क्योंकि मेरा मज़हब इस्लाम और मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए बस आपको कलमा ज़बान से पढ़ना होगा और बस निकाह हो जाएगा, तो तब भी तो आप उसका कन्वर्जन ही करा रहे हैं ना। पिक्चर में हाँ। वैसे यही दिखाया गया है मूवी के अंदर कि शादी होने से पहले उस लड़की को कलमा पढ़ाया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद मौलवी साहब आते हैं और पूरा जो निकाह है वो पढ़ा जाता है, साइन वाइन होते हैं। पिक्चर के ऊपर तो मैं सीरिया अभी ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने वो पिक्चर देखी नहीं बट है। हाँ, जो हाँ। प्रोसीजर आप बता रहे हो procedure लेकिन exactly है ही लेकिन वो। बात ये है कि ये प्रोसीजर उस पिक्चर का बिल्कुल सेम होगा क्योंकि मैंने ही दिया है। ठीक है, मतलब जो केरला स्टोरी का केरला स्टोरी के जो रेफरेंसेस हैं, जो उसकी रेफरेंसेस टीम है, उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया था, अच्छा। मैं और एक्स मुस्लिम साहिल साहब के साथ, और हम अच्छा। लोगों ने इस मूवी के जो भी टीम थी उसको रेफरेंसेस हमने प्रोवाइड कराए थे, इस्लामिक नैरेटिव हमने उनको बताया था, तो मैच तो करेगा और यही है इस्लामिक भी, तो वही मैं बातें बता रहा हूँ, कोई अलग इसमें कोई बात बता नहीं रहा हूँ, बट मैंने मूवी देखी नहीं है, मूवी के बारे में सुना। तो अब वापस आते हैं इसके ऊपर। तो जब आप एक लड़के को या एक लड़की को प्यार के नाम पर दुहाई दे करके उससे कलमा पढ़वा ले रहे हो शादी करने के लिए, और फिर आगे चल करके आप उसे ये कहते हो कि अब आप मुसलमान हो गए, अब आपका काफिरों से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने शादी कर ली तो आप काफिरों की रिचुअल्स में नहीं जा सकते, आप उनकी पूजा में नहीं जा सकते, आप उनके त्योहारों में नहीं जा सकते क्योंकि मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। और तो और अगर वो लड़की और या वो लड़का कोई भी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो लड़की और वो लड़का अगर इस्लाम कबूल कर लिए हैं और उनके अपने माँ बाप जो कि काफिर हैं वो मर जाते हैं, तो वो उनकी अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सकता क्योंकि इसको भी हराम माना गया है इस्लाम में। अच्छा, वो भी नहीं कर सकते, संस्कार तो में नहीं उसको पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया जाता है अपनी फैमिली से, और मेरे ख्याल से इसी को लव जिहाद कहते हैं। यही आप लव लोग जिहाद है। तो यही लव, अगर आपको वर्ड देना चाहते हैं लव जिहाद तो दे सकते हैं, उसके अंदर बेसिकली लेकिन ये इस्लाम दिखाया तो यही गया है कि फिर उसके बाद एक लाइफ जीना एज अ मुस्लिम बनके बहुत ज़्यादा कठिन दिखाया जाता है, और हर एक चीज़ को गाना बजाना आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आप लव जिहाद के लिए, अगर लव जिहाद में कोई लड़की फंसती है या कोई लड़का फंस रहा है, टू बी ऑनेस्ट आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? ऑब्वियसली जो फंस रहे हैं वो, क्योंकि ब्रेन वॉश करेगा सामने वाला, ब्रेन वॉश कर रहा है। मैं आपको अगर अपनी सोच बताऊं, मैं इसके लिए जिम्मेदार उस लड़की और उस लड़के के माता पिता को मानता हूँ। पता है क्यों मानता हूँ मैं उसको? जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं इस काम के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मानता हूँ मैं उसको। आपने अपने बच्चे को भगवान श्री राम का जीवन चरित्र पढ़ाया, आपने अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया, आपने अपने बच्चे को महादेव के बारे में बताया, वो महादेव जो पार्वती के जो है शरीर को त्यागने के बाद उनको लेकर के पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे और रोते रहे, आपने वो प्रेम अपने बच्चों को बताया। आपने वो प्रेम अपने बच्चों को बताया कि जब भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता को रावण उठा करके ले गया तो वो जंगल में भटकते रहे, और जब तक उसको वापस नहीं लेके आया रावण को मार करके, तब तक सुकून से एक दिन नहीं बैठे और न सोए। और लक्ष्मण तो सोए नहीं है, 14 साल तक सोए नहीं, 24 साल तक वो सोए नहीं, 14 साल तक सोए नहीं। तो ये आपने प्रेम अपने बच्चों को बताया, लेकिन आपने उनको ये नहीं बताया कि जिस मजहब में आप राम और महादेव वाला प्रेम ढूंढ रहे हो ना, वहाँ पर राम और कृष्ण वाला प्रेम नहीं मिलता, वहाँ पर एक के साथ सौतने मिलती है 3 दुनिया में, और मरने के बाद मिलती है 72। आपने उनको ये नहीं बताया कि वहाँ पर 3 तलाक होती है, नमक खाने में कम होने पर मारा पीटा जाता है, 40 बच्चे पैदा किए जाते हैं, जितनी ज़्यादा पैदा कर सके, क्योंकि बच्चे अल्लाह की देन है और बेरोज़गारी वहाँ पर गवर्नमेंट की देन है, वहाँ पर ये सिखाया जाता है। ये आपने उसको नहीं बताया। आपने उसको ये नहीं बताया कि वहाँ पर हलाला होता है, वहाँ पर मुता होता है, वहाँ पर मिस्यार होता है। आपने उसको ये नहीं बताया कि वहाँ पर महिलाओं को खेती समझा जाता है। आपने उसको ये नहीं बताया कि वहाँ पर महिला का दर्जा कुत्ते और गधे के बराबर है, क्योंकि अगर एक नमाजी के सामने से कुत्ता गुजर जाए, गधा गुजर जाए और महिला गुजर जाए तो उसकी नमाज टूट जाती है। आपने उसको ये नहीं बताया, और ना उसको ये टीचिंग, ये संस्कार आपसे मिले हैं। आपने तो उसको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम बताया है, आपने तो उसको राम और सीता माता का प्रेम बताया है, महादेव और पार्वती का प्रेम बताया है ना। आपने तो उसको उस संस्कार में पाला है जहाँ पर हमारे देवों के, हमारे इष्टों के नाम से भी पहले उनकी संगनियों का नाम लिया जाता है। हाँ,
है ना। सीताराम कहा जाता है, हमारे यहाँ पर राम सीता नहीं कहा राधा जाता, कृष्ण कहा राधा जाता। कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधा नहीं कहा जाता, पार्वती महादेव कहा जाता है, बल्कि हमारे यहाँ तो बाकायदा श्लोक है, ओम नमः पार्वते पते पते हर 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 महादेव। महादेव। तो इस संस्कार में तो आपने उसको पाला। अब यही प्रेम वो ढूंढते हुए अगर वहां चली गई तो वो तो अज्ञान है, उसको नहीं पता कि वहां पर क्या मिलेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी कि Parents आप की थी। उसको बताते, आप उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे करते। एक 7 साल के मुसलमान के बच्चे से पूछे साहब आप कि आपका गॉड कौन है, वो कहेगा अल्लाह। उससे पूछे कि भगवान श्री कृष्ण राम महादेव कौन है, वो कहेगा ये सब के सब झूठे खुदा हैं, ये आइडल है, बुत है। अच्छा। अब हमारे हिंदू से पूछे अल्लाह कौन है, वो कहेगा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो वो आपको गाने गा करके सुनाएगा, क्यों? क्योंकि उसको इसी तरीके से ब्रिंगिंग करी है आपने उसको गलत सिखा दिया कि ईश्वर अल्लाह एक है। आपने उसको ये नहीं बताया कि ईश्वर जो है वो ये कहता है वसुधैवाय कुटुंबकम, सारी धरती सारी दुनिया हमारा परिवार है। लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि अल्लाह ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मोमिन तुम्हारे भाई और काफिर कुत्ते नजस और गंदे हैं और नापाक करने से दोस्ती ना रखो। आपने उसको डिफरेंस बताया नहीं। और क्यों बताएंगे आप? आपको खुद नहीं पता। आप खुद Main इतने problem सेक्युलर ये है। हैं, आप खुद इतने बेवकूफ़ी में डूबे हुए हैं कि आप जो है सालों से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। सो बेसिकली सर मैं जो है ना ये मानता हूँ कि इसके पीछे माता पिता की ही जिम्मेदारी है। और किसी भी माता पिता को आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ये लास्ट बात में करके आपको आगे क्वेश्चन पे जाऊँगा। एक ट्रेंड चल रहा है कि माता पिता जो नए बच्चे हैं, नवयुवक जो हैं, वो ये समझते हैं कि हम अपना बच्चा तब करेंगे जब हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस होगा, अपनी गाड़ी होगी और हम कैपेबल होंगे बच्चा पालने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि उन माँ बाप को इसके साथ साथ एक और चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए बच्चा पैदा करने से पहले, कि अगर आप अपने बच्चे को कम से कम दिन के 6 घंटे दे सकते हैं उसकी अपब्रिंगिंग के लिए, उसको संस्कार सिखाने के लिए, उसको सही गलत का फ़र्क सिखाने के लिए, तो आपको बच्चा पैदा करना चाहिए। नहीं तो आपको संतान पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। जी। तो मतलब मेन प्रॉब्लम तो ये है ना कि अभी तक हम लोगों को ये सब बातें पता ही नहीं है, काफ़ी सारे पेरेंट्स होंगे इनको पता ही नहीं है। तो ये बातें फिर बताए किस लेवल पे बताए, कहाँ बताई जाए? मंदिरों में बताई जाए या स्कूल में बताई जाए? कि स्कूल में तो ये करिकुलम में डाल नहीं सकते। भाई अगर बुरा ना मानना कि अगर हिंदुओं को ये भी एक्स मुस्लिम को बताना पड़ेगा कि उनको अपने बच्चों को संस्कार कब कैसे और कहाँ देने हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक और निष्ठुरता है हिंदू। नहीं संस्कार नहीं, जैसे भी आपने बताया था कि मुस्लिम धर्म में ये होता है, वो सारी है ना, चीजें हमें 72 नहीं हो रहे पता, हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अभी जैसे आपने बताया मंदिर तो जाना महीनों में सालों में एक बार जाकर के, मंदिर तो सनातनी ये समझता है कि डायरेक्ट भगवान से मिला है वैकुंठ धाम जाकर। वो जाता कहाँ है मंदिर भैया मेरे? हाँ काफी लोग नहीं उसको जाते। तो ये ओल्ड फैशन लगता है मंदिर जाना और हाथ जोड़ना, ये सब। वो कहता है अब तो कण कण में भगवान है, कहीं भी हाथ जोड़ लो वहीं भगवान है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनन कहाँ करोगे? मंदिर का मतलब क्या पूजा स्थल है? नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है लोगों का कि मंदिर का मतलब है पूजा स्थान। जैसे मस्जिद का मतलब है इबादत की जगह, मंदिर का मतलब है पूजा स्थान। नहीं है, मंदिर का मतलब है मनन केंद्र। और मनन किस चीज़ का होता है? मंथन, किसी चीज़ के ऊपर विचार करना, एक जगह बैठना, अपनी प्रॉब्लम को आपस में मिलकर के डिस्कस करना। पहले गांव में लोग क्या करते थे? यही तो करते थे। संध्या आरती में जमा होते थे शाम को या सुबह जमा होते थे और सब एक दूसरे से मिलते थे, सब एक दूसरे के हाल चाल लेते थे। किसी की शादी ब्याह होना उसकी आपस में डिस्कस करते, फला की बेटी की शादी होने वाली है, हम लोग गाँव वाले क्या कर सकते हैं, वो डिस्कस होता था। आपस में लोग मिलकर रहते थे, तो ये समस्याएं आसानी से सॉल्व हो जाती थी। आज ना तो आप मंदिर जाते हो, ना तो आप मनन करते हो। आपको तो ये नहीं पता कि आपकी ये जो 40 माले की बिल्डिंग है, उस 40 माले की बिल्डिंग में 25वें माले पर आपका मकान है, 24वें पर कौन रहता है और 26वें पर कौन रहता है, आपको पता नहीं है। कैसे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? कैसे आप यूनिटी की बात करते हो भाई? कोई बात करता ही नहीं एक्चुअली में, और आपस में ही बात नहीं। पुराने जमाने को तो आपने ये कह के गालियां दी कि वो जातिवादी थे, वो विरोधी थे, वो छुआछूत करते थे, वो ये करते थे। और आप क्या हैं? आप जो है पूरी तरीके से सोए हुए हैं, आपको शत्रुबोध ही नहीं है। आपको पता ही नहीं मेरी बिल्डिंग में वर्मा जी रहते हैं कि शर्मा जी रहते हैं, आपको मतलब ही नहीं है उससे। आप लगे हैं बस अपने में, बैंक बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देने में लगे हुए हैं, बढ़िया अपना लाइफ स्टाइल करने में लगे हुए हैं। एक दिन अब्दुल आएगा जिसने 16 बच्चे पैदा कर रखे हैं और वो 16 बच्चे आपके घर में घुस जाएंगे। आपके एक बेटे को तो थप्पड़ मार करके निकाल देंगे बाहर, बेटी को आपने पहले ही शादी करके भेज दिया, उसको बाहर निकाल देंगे, उसकी बीवी को भी रख लेंगे और आपको उठा करके फेंक देंगे बाहर। आपकी वो प्रॉपर्टी, आपका वो बैंक बैलेंस, आपकी वो गाड़ी अब्दुल और अब्दुल के बच्चे इस्तेमाल करेंगे, आप कुछ नहीं मिलने वाला आपको। और ये अगर आज नहीं हो रहा है तो 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा ज़रूर हिंदुओं के साथ ये। और मैं लिख करके दे रहा हूँ इस बात को कि हिंदू अगर नहीं समझा, नहीं जागा,
आपने अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, एजुकेशन नहीं दी ये वाली, तो ये आपके साथ नहीं हुआ तो आपके बच्चों के साथ होगा, आपके बच्चों के साथ नहीं हुआ तो उनके बच्चों के साथ होगा। ये ना हो इसीलिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट। हम तो बेसिकली ज़रूरी है आपका कि आप और आप जैसे कई सारे लोग उनको ये अपने जो वीडियो आप बनाते हो, जो भी है, आप जैसे पॉडकास्ट में आए तो काफ़ी सारी सीख उनको सीखने को मिली कि क्या करना है और क्या हम नहीं करना आंखें है। खोलने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल। बाकी आंखें उन्हीं को खोलनी है। हम उनको जगा सकते हैं जो सोए हुए हैं, जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको हम नहीं जगा जो सकते। ऑलरेडी जग कर सोए हुए हैं उनको नहीं जी, जगाया जा सकता जी, दोबारा। जी, जी। तो ये बेसिकली अभी काफ़ी पीछे न्यूज़ भी आई थी और काफ़ी हमने चर्चा भी देखी है कि 2047 का कुछ गजवा हिंद का टारगेट भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे उसके बारे में। तो ये गजवा हिंद क्या है बेसिकली? यही बताएंगे इसके बारे में सही। तो समीर जी, गजवा हिंद मतलब ही है क्या है इसमें? भाई क्या गजवाए सच में ये हिंद, टारगेट है? गजवाए हिंद जो है ना वो एक स्टेप है बहुत सारे स्टेप्स में से इस्लाम के, जिसमें एक स्टेप था रोमन, एक स्टेप था इथोपिया, एक स्टेप था पर्सिया, एक था इजिप्ट, एक था ईरान, एक था सीरिया, एक था स्वीडन, ठीक है, एक था सऊदी अरबिया। उन बहुत सारे स्टेप्स में से एक स्टेप है गजवाए हिंद। अच्छा। यानी कि जहाँ जहाँ मुसलमान गए उन्होंने वॉर की, वो इलाका कैप्चर कर लिया। ये काम जो है हिंदुस्तान में भी होना है, हिंद में भी होना है। इसकी जो प्रेडिक्शन है वो मोहम्मद साहब ने की है हदीसों में। उन्होंने कहा है कि 2 ग्रुप को अल्लाह जहन्नम में नहीं भेजेगा बल्कि वो जन्नत में जाएंगे। उनके लिए फिक्स हो गया दुनिया में ही कि वो कभी भी जहन्नम में नहीं जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। 2 ग्रुप आपने 2 बोला। ग्रुप। अच्छा। एक ग्रुप तो वो है जो ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि जीसस के साथ था, उनके मानने वालों का, अच्छा अच्छा। जिनको हवारी कहा जाता है, डिसाइपल, जीसस के डिसाइपल, वो लोग जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में नहीं जाएंगे। दूसरे वो लोग जो गजवाए हिंद करेंगे, यानी कि हिंदुस्तान पर, इंडिया पर, हिंद पर अटैक करेंगे और इसको कॉन्करर करके यहाँ पे इस्लामिक हुकूमत कायम करेंगे। तो उनके बारे में नबी ने कहा है कि ये जन्नत जाएंगे। तो वो गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक दुनिया का मुसलमान अगर उसको सामने से ना एक्सेप्ट करे तो दिल में ये तमन्ना लेकर के बैठा है कि जब नबी ने कहा है, नबी ने खुशखबरी दी है, तो ये काम होकर रहेगा। अच्छा। लेकिन वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ इसमें ये है कि अगर एक ग्रुप, वो ग्रुप जो इन्वेड करेगा इंडिया पर, इंडिया को, वो अगर इंडिया को इन्वेड करने आएगा, तो अब जो भारत का मुसलमान है, जो मोहम्मद साहब को अपना प्रॉफिट मानता है, जो उनकी हर बात को मानना ज़रूरी समझता है, लाजमी समझता है, तो ये भारत का मुसलमान उस ग्रुप के खिलाफ लड़ेगा इंडिया को बचाने के लिए क्योंकि भारतीय है, या फिर उस ग्रुप के साथ लड़ेगा इंडिया को ख़त्म करने के लिए ताकि नबी की भविष्यवाणी पूरी हो जाए। ये मेरा एक क्वेश्चन है तमाम भारत के मुसलमानों से। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो उस ग्रुप के साथ लड़ने वालों में सबसे आगे खड़ा हूँगा और जितने मार सकूँगा उतने मारूँगा, क्योंकि भैया मैं तो पहले भारतीय हूँ। अब जो भारतीय है वो उसके साथ लड़ेगा, जो मुसलमान है वो इंडिया के साथ लड़ेगा। तो ये जन्नत में जाना क्यों है? जन्नत में ऐसा क्या है वहाँ पर? काफ़ी हमने सुना है 72 यूरो का भी कंसेप्ट है वहाँ पर। तो जन्नत में जाना सिर्फ 72 यूरो के लिए है, फिर क्या किस लिए जाना जन्नत वो में? लालच है, हर एक चीज के लिए वो सिर्फ मुल्ला मौलवियों की लालच है उन मुसलमानों के लिए जो मिशन कंप्लीट जिनसे- करने के लिए। हाँ, जिनको उनसे फ़ायदा मिलता है, जो हमारे कम अकली ही कहूँगा उन मुसलमानों को जो अपने अकल का इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल भी। और ये है भी इस्लाम में कि आप इस्लाम में अकल का दखल नहीं कर सकते, अपनी अकल से काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अकल का दखल नहीं हाँ, करना है। सिर्फ जो मौलवी तुम्हें बताया कुरान और हदीस से, जबकि वो पूरी बात कुरान हदीस से बताता भी नहीं है। बस सिर्फ ये सोच रखा है कि ये जो सामने बैठा है ये अल्लाह का जानकार है, नबी को जानता है, कुरान पढ़ रखा है इसने, तो जो सामने बैठे हुए मुसलमान हैं उनको ही सिर्फ इतना पता है कि ये सब कुछ जानता है, मुझे तो बस काम करना है इसकी बातों पर जो ये बोल रहा है। इस तरह की बातें उन्हें बताई गई इस्लाम की, कुरान के बारे में, नबी के बारे में कि तुम्हें मरने के बाद क्या मिलने वाला है जन्नत में, या तुम गलत करोगे तो कहाँ जाओगे, या कब्र में तुम्हारे क्या सवाल होंगे अच्छाई और बुराई के हिसाब से। तो जन्नत का जो कॉन्सेप्ट बताया वो सीधा ये बताया कि आप अगर जाते हो, आप उसके लायक हो, अच्छे काम करके जाते हो, तो आपको उसमें आपको 72 होरें मिलेंगी। और जो आपकी बीवी है वो अगर वो भी आपके साथ जाती है, इस लायक है वो भी कि वो भी जन्नत में जाएगी। अच्छा समीर भाई, एक बात समझ में नहीं आती मुझे, जैसे बताया है कि कुरान में और एक आदमी को एक जन्नत मिलेगी, यही है ना?
तो फिर परिवार जो एक पूरा आदमी है, को जो जन्नत मिलेगी ना, हाँ हाँ वो इस पूरी अर्थ से 10 टाइम्स बड़ी हाँ, होगी। 10 गुना अच्छा। बड़ी है। एक को एक मिलेगी आदमी वो। को एक मिलेगी। आदमी एक को जो आदमी को एक मिलेगी। जन्नत जो अर्थ से 10 टाइम्स 10 टाइम बड़ी है, मैं वो आपसे उसको पूछ मिलेगी। रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 10 मेरे 6 बच्चे हैं और मेरी घरवाली और मैं, और अगर हम सारे जन्नती हैं तो हम सबको अलग अलग मिलेगी या एक ही जन्नत में रह सकते हैं? आपको ये मुझे पूछना आपसे, फिर मैं जवाब दूंगा इनके बारे में। देखिए, आपके जो 6 बच्चे हैं ना, हाँ वो 6 यूनिट है, हाँ ठीक है। यूनिट है। लेकिन आपकी जो बीवी है और आप जो हो, जी। आप दोनों दो नहीं, एक यूनिट एक हो। है, हाँ अच्छा। हाँ हाँ एक है हम। तो मतलब आपको 72 हूरें मिलेंगे अगर आप जन्नती हो। तो कुल जी, मिलाकर और- के इन्होंने 7 जन्नतें बुक कर ली हैं। और लेडीज को नहीं, उस पर मेरा सवाल और है। महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं को क्या मिलेगा? 72 हूरें तो हाँ, आदमियों के लिए। महिलाओं को क्या मिलेगा? महिलाओं को कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ ये बता दिया गया, मर्दों को बताया उनकी औरतों के लिए, और औरतों को स्पेशल बताया कि आप जन्नत में जाओगी और वहाँ की जितनी भी मखलूक आप वहाँ पे होगी, यानी जन्नत की जो हूरें होंगी जो आपके मर्दों को मिलेगी, आप उनकी सरदार बन के बैठोगी, अच्छा, आप उनकी सरदार रहोगी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब मसलन कितनी अच्छी बात है। सुनिए समीर ये भाई, तो अगर partiality हो गई ना पूरा। पार्शलिटी कहाँ सर, उसको 72 घोड़े इसको दी, हाँ। तो उस सब की सरदार तो उसकी दुनिया वाली बीवी को बना दिया। मसलन अगर मान लो बाप बेटे को जन्नत मिली, यानी बाप को अलग है बेटे को अलग मिली, हाँ, सीधी सी बात है। अब 72 हूर उसको मिल चुकी, 72 उसको मिल चुकी। अगर बेटे का मन किया कि मुझे बाप से मिलना है, कि भाई आज मुझे अपने फादर से बाप से मिलना है, जाना है, उनसे मिल के आता हूँ, वो भी जन्नती, मैं भी जन्नती, मौज में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो लड़का जाएगा जन्नत के गेट पे, वहाँ पे अपने पापा वाली पे, तो वहाँ पे जो जन्नत का दरोगा है रिजवान, उससे वो पूछेगा भाई कौन है तू, क्या है तेरा, क्या मसला है यहाँ पे आने का? तो वो बोलेगा जी मैं अपने, मेरे फादर हैं यहाँ पे, उन्हें जन्नत मिली है, तो मेरा दिल कर रहा उनसे मिलने के लिए। अब वो जब अंदर जाएगा वो बोलेगा कि नहीं मिल सकता तू। क्यों नहीं मिल सकता मैं? क्योंकि तो इसमें तो गलत ऐसी बात भी नहीं जो अल्लाह को रमाने कि नहीं भाई मिल नहीं सकता, वो काम में लगे हुए हैं, हाँ। एक हूर के साथ व्यस्त हैं वो। और आया है ये कि 70 साल तक आप लगे रहोगे एक हूर के साथ, समझे? अब वो मिलेगा कैसे? अब वो भाई अदब है उसका, बाप का करना पड़ा, सोचा चलो ये भाई मैं जाता हूँ, फिर वापिस चला गया। फिर वो 70 साल के बाद फिर रिजवान बताएगा बाप को, एक मिनट नहीं सुने ना, इसमें एक चीज ये भी है ना कि वहाँ दुनिया के जो रिश्ते हैं ना, चाहे वो माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, बाप बेटे का हो, वो रिश्ते जो है ना वहाँ पर कोई मायने भी नहीं रखते, नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं, वो कुछ नहीं है, खत्म हो चुके हैं, सब खत्म। नहीं, तो फिर जब उसका बाप को बताया जाएगा कि तेरा बेटा आया था तुझसे मिलने के लिए, उसकी इच्छा थी आपसे कुछ काम होगा उसे या कोई बात करनी होगी, तो उसके बाप सोचेगा मैं मिलके साथ मिलना चाहता हूँ, तो तब वो फिर बाप जाएगा वहाँ पे, तो वो वहाँ 70 पे भी फरिश्ता जो होगा एक, वो बोलेगा कि नहीं मिल सकते आप, वो आपका बेटा मसरूफ है एक हूर के साथ, आप नहीं मिल सकते। तो फिर वो यार क्या है, कैसे मिलेंगे भी? और एक बार शुरू हुई तो 70 साल से पहले नहीं छोड़ेंगे। एक नॉर्मल इंसान को दुनिया में क्या चाहिए? एक इंसान को दुनिया में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और मान सम्मान, हाँ। यही चीज़ चाहिए हर इंसान को, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं बोलता हूँ मुसलमानों के लिए, अगर वो है तो उन्हें ये चीज़ चाहिए। अगर जन्नत में ये चीज़ नहीं मिलती आपको और मरने के बाद इससे बढ़िया मिली तो फ़ायदा क्या? क्यों? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक आदमी को एक जन्नत मिलेगी, पूरा परिवार एक जन्नत में नहीं रह सकता, तो फिर वो फीलिंग्स, वो सुकून नहीं मिलेगा जो दुनिया में है। जन्नत में भी अकेले हो जाओगे और हाँ। एक काम को करते करते बोर हो जाओगे। फिर क्या एक चीज़ और है कि आपको हूर मिली, वो तो एक अलग चीज़ है। फिर शराब की नदियाँ हैं, अच्छा, दूध की नदियाँ हैं, शहर की नदियाँ हैं, सोने चांदी के महल हैं, हीरे अच्छा। मोती के, मतलब ये सब चीज़ें वही है जो खाली एक से एक आदमी को खिलौना दे देता है जिस तरह से, खेलता और वो है। उसके साथ खेलता रहता है जब तक उसका मन नहीं भरता भी नहीं, उसका मन हालांकि टूट जाता है। अच्छा, यही वो कॉन्सेप्ट है जन्नत का जो मुल्ला मौलवियों ने हमारे दिमाग में भर दिया और इसी के लालच में बैठे हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि अल्लाह राजी कैसे होगा, ना होगा या क्या ना होगा, बस हमें तो जन्नत लेनी है। वो दुआओं में भी यही कहते हैं कि या अल्लाह तू हमें ऐसा बना दे कि हमें जन्नत देने लायक हमारे काम कर दे, यानी जन्नत की दुआ करते हैं वो। मतलब देखो जीते जी उनको मतलब नहीं है कि हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल बस भी। मरने के बाद की जिंदगी का चाहिए उन्हें कि हमें हाँ, ऐसा चाहिए। बिल्कुल वही चीज़ें है कि उन्हें जो सिर्फ ये है कि अल्लाह हमसे राजी होगा और हमें जन्नत मिलेगी। जन्नत में उन्हें पता है क्या मिलना है। अच्छा, बिल्कुल। और एक हूर के बारे में जो पहनावा उसका ये बताया है कि वो 70 क्या 100 जोड़े पहनेगी और हर जोड़ा पहनने के बाद भी वो अलग, उसका सारा शरीर चमक रहा होगा, ट्रांसपेरेंट की तरह बिल्कुल हर चीज़ चमकेगी। ये तो शायद ऐसा लगता है कि कोई देख के आ चुका है, जी, एक्सपीरियंस देख करके वो धरती पे हमें से एहसास हो वो चुका है। 100 जोड़े पहने की क्यों, जब उसको ट्रांसपेरेंट ही दिखना है। सिंपल यही सी चीज़ें बात है लॉजिकली तो। हाँ,
तो यही चीज़ मैंने समझाना चाह रहे हैं भाइयों को, जो मुसलमान भाई हैं खमा में बैठ के पढ़ रहे हैं बेरोजगार है, भैया अपने परिवार को देखो, जो तुम्हारे पीछे जिम्मेदार हैं, जो तुम्हारे ऊपर जो बैठे हैं, माँ बाप है, परिवार है, जो और रिश्तेदार हैं, उनके कर्तव्य को निभाओ यार। मतलब किस चीज़ में पड़े हुए हो? सिर्फ एक जन्नत के लालच में आप अभी जो जिंदगी जी रहे हो उसको जीना ही भूल जाते हो। बिल्कुल। ना परिवार से मतलब है, ना घर और परिवार से एक डर- मतलब है, क्या है क्या नहीं, किसी एक चीज़ से डर नहीं। सबसे बड़ा है कि सबसे मेन है वो इस्लाम के अंदर के नमाज, के जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। ये इसका सबूत मैं दूंगा करबला से, कि जब इसलिए कहता हूँ कि बहुत से मुसलमान कह देते हैं कि नहीं नहीं, कहीं ऐसे घटनाएं होती हैं जहाँ पे इसकी गुंजाइश है कि आप नमाज को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ करबला में क्या हुआ था कि जब नमाज का वक्त हुआ था तो उन्होंने आधों ने लड़ाई लड़ी थी और आधों ने नमाज पढ़ी थी। यानी इतनी ज़रूरी है नमाज कि आप लड़ाई रोक के भी पढ़ सकते हो, कि आधों ने जंग की और आधों ने नमाज पढ़ी, फिर उन आधों ने नमाज पढ़ी, उन आधों ने जंग की। तो इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि इस्लाम में नमाज के मुताबिक आप नहीं छोड़ सकते नमाज, चाहे आपके घर में लाश पड़ी हो, चाहे आपकी जान जा रही हो, चाहे जान जा रही हो। जान क्या, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे हाथ पैर कटे हुए हैं और खाली दिल चल रहा है, दिमाग चल रहा है, आंखें चल रही हैं, इशारों में नमाज पढ़ोगे, इशारों से ही सब कुछ करोगे, दिल लेकिन से करना नमाज है। पढ़ोगे। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। तो अभी आपने जैसे दोनों ने ही अभी इस्लाम छोड़ दिया है ना, तो अभी आप नमाज पढ़ते हो या छोड़ दिया है वो? नहीं भाई, हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज है क्या? नमाज कुछ भी नहीं है इस्लाम में। अच्छा। ये भी नहीं है। अगर हम मान ले चलो भाई, हम जो बातें रख रहे हैं वो सारी हमारे, हम जो बता रहे हैं वो हमारे हिसाब से गलत है और उनके हिसाब से सही है, लेकिन नमाज भी तो साबित नहीं हो रही कुरान से। और जो वो 3 नमाज है तलाक नहीं। का कंसेप्ट है, जी, 3 तलाक का कंसेप्ट है जो, वो तो बड़ा अजीब है। क्योंकि अच्छा ऐसा होता है सच में कि मतलब ऐसा हमें इतना नहीं पता है, लेकिन लोग थोड़ा मजाक उड़ाने के पर्पज से भी बोलते हैं कि जा बोल दिया तलाक 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 और हो गया तलाक। क्या सच में तलाक ऐसे ही होता है? ऐसा ही होता है। और दूसरी बात यहाँ तक आता है मुल्ला मौलवी के अकॉर्डिंग या इस्लाम के अकॉर्डिंग, समीर भाई ज़्यादा जानते होंगे मुझसे, तो अगर आदमी विदेश में बैठा है और बीवी घर पे बैठी है और गुस्से में उसने किसी वजह से फ़ोन पे ही बोल दिया 3 बार, तो वो भी तलाक हो जाएगा उसका। फिर भी उस जो मैरिज हुई है उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैलिड नहीं है नहीं, फिर? कोई नहीं है। मैरिज क्या है, निकाह का मतलब क्या है? मैंने खुद ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो वो तब हाँ। तक वैलिड है जब तक आपने उसको तोड़ नहीं दिया। जी। अब आपने उसको, अब जब चाहो तब आप उसको तो तोड़ दो। ये- लेकिन एक मजेदार बात इसमें ये है कि ये तोड़ने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ मर्द के पास। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि ये अधिकार औरत के पास में नहीं है। महिलाएं तोड़ने के लिए रिक्वेस्ट इच्छा कर रख सकती है, बस प्रपोजल दे सकती है, बस। और इस प्रपोजल को जो है खुला कहा गया है। लेकिन वो खुला भी किस सूरत में ले सकती है एक महिला, कि एक आदमी है जिससे वो परेशान है, आजिज है, वो मारता पीटा, शराब नहीं पीता लेकिन वो मारता पीटता है उसको, उसके साथ ज्यादती करता है, उसको फोर्स करता है रिलेशन के लिए और बहुत सारे मल्टीपल बच्चे पैदा करता है। महिला पसंद नहीं करती इस चीज़ को या वो नहीं करना चाहती, तो वो कहती कि मैं तुमसे आजिज़ हूँ या परेशान हूँ, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, मुझे तलाक दे दो, खुला दे दो। तो वो इसकी डिमांड कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो ऐसे ही मांग सकती है। हाँ, उसका बल्कि उसको जो है उसके लिए कुछ रकम, कुछ उसके बदले में देना पड़ेगा फीमेल को। हाँ, फीमेल को। यानी कि अगर वो ये तय करती है, सपोज दैट 2 लोग हैं, उसमें हाँ। से फीमेल जो है वो डाइवोर्स लेना चाहती है, तो वो कहती है कि मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगी, आप मुझे तलाक दे दो। तो अब वो 2 लाख रुपए की रकम जमा करके तलाक ले सकती है। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक और दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसमें स्लेव होती है इस्लाम में, स्लेव गुलाम होते हैं। गुलाम जो है वो नहीं, वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी, कोई भी हो सकता है। स्लेव होते हैं, वॉर प्रिजनर जो होते हैं या स्लेव जो होते हैं। तो वो अगर चाहें तो वो अपनी कीमत अदा करके अपने मालिक को वो भी अपनी आज़ादी ले सकते हैं। सोच के बताओ, इस शादीशुदा महिला में, शादीशुदा महिला में फर्क क्या रह गया स्लेव में क्या फ़र्क है? कि आप अपनी एक गुलामी की एक कीमत देके एक कीमत आप दे उनसे करके आज़ादी आप- ले सकते हो। महिला जो है वो अपने हस्बैंड को किसी भी शक्ल सूरत में, किसी भी सिचुएशन में, कुछ भी हो, वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए मना नहीं कर सकती। अगर वो मना करेगी तो अल्लाह जो है और अल्लाह के फरिश्ते इतने फ्री हैं, इतने फारिग हैं कि 70,000 फरिश्ते अल्लाह उस कमरे में भेज देता है जहाँ वो महिला सोती है, और सुबह जब तक सूरज नहीं निकलता वो फरिश्ते खड़ा होकर के उस महिला को लानत भेजते रहते हैं, तेरे पे लानत है, तेरे पे लानत है, तेरे पे गुस्से की लानत है। नजर से देखते रहते हैं एक तरह से कि इसने गलत किया अपने आप के मतलब साथ। मना करना गलत कर दिया। हाँ, आपकी तबीयत खराब है, आप
अब आप सही फील नहीं कर रहे, आपका मूड नहीं है, या आप टेंस हैं, या कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, आप मना नहीं कर सकते। यहाँ तक के आपके तो मतलब ऐसे तो देखा जाए बच्चा तो भी कोई होने वैल्यू वाला ही है नहीं है। ना, बच्चा और भी होने वाला है तब भी। अच्छा, मैंने कहा मतलब- कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्हाटएवर द सिचुएशन आप मना नहीं कर मना नहीं कर सकते। अगर आप महिलाओं- करेंगे तो फरिश्ते आपको लानत करेंगे, अल्लाह आपसे नाराज होगा, बिकॉज यू आर एज अ फीमेल, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा, इस्लाम में बोल रहा हूँ, एज अ फीमेल इज अ सेक्स ऑब्जेक्ट इन इस्लाम, दैट्स इट। क्योंकि खुद